तो माता पिता को बिल्कुल संस्कारी बनाना चाहिए, क्योंकि ये समय जो इतना खतरनाक होता जा रहा है, आज हमारी चर्चा चल रही थी, ये ध्यान रहे, ये मोबाइल इतना परेशान कर रहा है, सब आने वाला समय इतना खतरनाक बनने जा रहा है कि हमने मोबाइल दे दिया तो ये समझो कि बच्चों को निगाह में नहीं रखा तो 100% बच्चा आपका बिगड़ जाएगा। इसमें कोई मोबाइल के लाभ कोई नहीं ले रहा भाई। कहते हैं जो जैसी आदत पड़ी होती है, जो जैसी आदत पड़ी होती है उधर जाने में देर नहीं लगती, क्योंकि वो रास्ता आया गया है तो उधर जाने में देर नहीं लगेगी। तो इस जीव को न जाने कौन कौन सी योनियों से घूम कर आया है, तो इसे भोग करने की खूब बढ़िया से आदत पड़ी है भैया। तो अच्छी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो मोबाइल में गंदे संदे वीडियो चलते हैं, तो अच्छी चीज को भी यहाँ कथा हो रही है तो कितने लोग बैठे हैं, मुश्किल से 200, 250, 300 जो भी होंगे, और यहाँ पे बढ़िया आनंद से कोई बार वाला जो होती है वो नाचने वाले के लिए फिर आए, फिर देखो यहाँ पे एसी लगानी पड़ेगी। और बताइए, हाँ यहाँ पे एसी लगाओगे तब लोग रुकेंगे, नहीं तो इस गांव के नहीं, इस गांव के तो भला चाहे जितना बड़ा कटाई पड़ी हो सारी कटाई छोड़ के यही दिखाई देंगे। हाँ घर के रोकेंगे फिर यही दिखाई देंगे। और इसी गांव के नहीं 4 से 10 गांव के लोग यहाँ आ जाएंगे। हम एक जगह कथा करने जाया करते हैं, अभी इस साल तो नहीं गए हैं, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में भैया जहां कथा करने जाते हैं तो वहां कथा में तो वैसे जनरल लोग रहते हैं गांव घर के 1500, लेकिन जब वहां एक बहन जी आती हैं, नाम आप भी शायद सुने होंगे, क्या नाम है भैया उनका? सपना, हाँ सपना चौधरी। वो जब आती हैं, बड़ा ना जाना पहचाना नाम है, तो फिर वो थोड़ा सा बड़े व्यक्ति हैं, तो वो कहता है महाराज जब वो आती हैं तो हमको बहुत वो पेशी 4-6 ट्रक बुलाना पड़ता है, जब वो आती है तो बहुत भीड़ लगती है, कथा में तो लोग इतने ही लोग आते हैं। हमने कहा हाँ ठीक है, ये कथा वाले हैं, ये जो है पात्र हैं कथा के, ये कथा सुनने के लिए आते हैं। तात्पर्य ये हमारे कहने का मतलब ये है कि जीव की आदत ऐसी लगी हुई है कि न जाने कितनी योनियों से क्या भोग कर आया है, तो उसकी वही लत लगी है, तो उसको लत लगने में देर नहीं लगेगी। उसको एक अनैतिक दृश्य देखा तो फिर पूरा जीवन बदल गया, पूरा का पूरा जीवन बदल गया। और धोखे से किसी सच्चे व्यक्ति से, सदगुरु से उसका संग हो गया। कहते नहीं, भगवान की सेवा के लिए प्रयास करना पड़ेगा, भगवान की सेवा के लिए प्रयास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं सेवा हो पाएगी। एक दिन उदाहरण दिया था हमने कि अगर आपको जल को, पानी को ऊपर भेजना है तो भैया चाहे बाल्टी में ले जाओ, चाहे मोटर इत्यादि से ऊपर चढ़ाओ, तब चढ़ेगा टंकी में। ऐसे पानी को फेंकोगे तो नीचे बह जाएगा, हाँ, क्योंकि उसका स्वभाव है नीचे को बहना। और अगर आप कहो कि धुआं को नीचे कर दूं तो धुआं नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है ऊपर जाना। तो इस जीव का जो स्वभाव है कि जाने कब कहां से भोग के, भाई कपड़े तो बदले हैं, नवानि जीर्णानि यथा विहाय, ये ऊपर की कपड़े ही तो बदले हैं, जीव तो वही है, वो शाश्वत अंश है परमात्मा का। तो वो जो है ना फिर वो उधर ही चला जाएगा। कल फिर हम चर्चा करें कि दुनिया की किसी भी संस्था में, किसी भी विद्यालय में, किसी के भी माँ बाप, किसी के भी टीचर गुरु बुराई की चीजें नहीं सिखाते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी छल, प्रपंच, लोभ, ईर्षा, चोरी, इनमें परांगत विद्यावारिध की डिग्री
और जो डिग्री लेने गए हैं उसमें पीछे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए मोबाइल वेब फ्रीज पर अपने बच्चों को बचा के चलो भैया, उनको अपनी निगाह में रखो, ये बिल्कुल सतर्क। भाई पिताजी नहीं ध्यान दे पा रहे हैं तो माताजी को ध्यान देना चाहिए, और घर में जो भी है उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर संतान की गलत रास्ते में जाने की हैबिट बढ़ गई तो जब भी आपकी नजरों से बचेगा फिर वही काम करेगा। इसलिए हमको तो अपने समाज को सुधारना है ना, हमको बिगाड़ना थोड़ी ना है। हमको बिगाड़, कथा में जो आते हैं तो सुधरे हुए लोग, सच्चे लोग, अच्छे लोग आया करते हैं, और वहां की जहां बात करते हैं वहां सब तरह के लोग आते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।